बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। विद्यार्थियों, अगर आप 10th बोर्ड 2026 देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी जो चर्चा करने जा रहे हैं आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम और पाचन तंत्र पर आधारित 50 एमसीक्यू का। साथियों, ये 50 एमसीक्यू बिल्कुल बिहार बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा, तो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए हम सभी पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन सबसे पहले किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा क्या कि मुख गुहा से हमारा क्या होता है, भोजन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को साथियों कि थूक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप सभी रोटी खाते हैं तो खाने के बाद देखिएगा चबाने पर मीठा लगता है ना? तो ये कारण किसका है? तो ये एंजाइम टाइलिन है ना। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि थूक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे? टाइलिन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो साथियों, पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन जो होता है ये आपका जो है अमाशय में शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाचन मनुष्य में पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों, मनुष्य में जो पाचन नली होती है उसकी लंबाई आपका 9 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 9 मीटर होता है। आगे बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। तो ये जो है आपका इसका कार्य क्या है कि इसका कार्य जो है साथियों पेप्सिन को सक्रिय करना है ना। पेप्सिन को सक्रिय करना है ना। किसका कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो कहां उपस्थित होता है? अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका कि लार का पीएच मान क्या होता है? जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जो भोजन को क्या करता है, मिलाने में मदद करता है, उसका जो है पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 6.8 होता है। आपका बात करें साथियों तो नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन किस प्रकार के पोषक तत्व को पचाता है ना। पेप्सिन, ये पेप्सिन की बात कर रहे हैं। पेप्सिन जो है किस प्रकार के पोषक तत्व को पचाता है? तो ये साथियों प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि छोटी आंत में भोजन पाचन के लिए कौन सा रस कार्य करता है? तो इसमें जो है छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसमें साथियों 2 रस निकलता है। एक अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय रस है ना, पैंक्रियाटिक जूस, और एक आपको बाइल जूस निकलता है, यकृत रस जिसे कहते हैं। तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से रस कार्य करते हैं? आप सभी को याद हो गया होगा, अग्नाशय रस और यकृत रस। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है ना। तो वसा का पाचन मुख्य रूप से साथियों छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। वसा को हम लोग इंग्लिश में फैट कहते हैं, है ना। जितना भी तेलीय पदार्थ खाते हैं है ना, उसमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। उसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, यकृत द्वारा उत्सर्जित यानी जो निकलता जो है पित्तरस कहाँ पर संग्रहित होता है, मतलब जमा होता है? तो यकृत द्वारा उत्सर्जित जो पित्तरस रहता है साथियों, ये आपका जो है ना, जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में, है ना, बाइल डक्ट। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अग्नाशय में है ना, अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम नहीं है। तो अग्नाशय रस में उपस्थित कौन कौन से एंजाइम है, अगर ये आपको याद है तो आपको बन जाएगा, क्योंकि प्रश्न आपका क्या कर रहा है? नहीं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि एग्जाम में नहीं आप ध्यान देते हैं और आप देखते हैं कि अग्नाशय रस में क्या उपस्थित है, ये आंसर कर देते हैं। तो साथियों नहीं जरूर एग्जाम में देखा कीजिए कि नहीं लिख रहा है या पूछ रहा है। तो अग्नाशय रस में पहले कौन कौन सा रस होता है? तो अग्नाशय रस में आपका ट्रिप्सिन होगा, है ना। क्या क्या होगा? ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और अमाइलेज होता है। लेकिन क्या नहीं होता है, ये आपसे प्रश्न किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। ये टाइलिन नहीं होता है ना। ये टाइलिन जो होता है आपका एंजाइम किसमें नहीं होता है? अग्नाशय रस में
नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ना, कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? किसका कार्य? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो मुख्य कार्य है वो है जल का अवशोषण करना। क्या करना? जल का अवशोषण करना जो है इसका क्या है? मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है कि बताइए कि टाइलिन एंजाइम है ना किसे पचाने में सहायता करता है? कौन एंजाइम की बात कर रहा है? टाइलिन एंजाइम। साथियों, टाइलिन एंजाइम जो होता है ये किसको पचाता है? ये स्टार्च को, है ना, किसको पचाने में मदद करता है? तो स्टार्च को जो है पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14वां कहता है कि पाचन तंत्र में खाद्य नालिका, है ना, जो हमारा है ना, का अगला भाग क्या होता है? तो जैसे हम लोग जो है खाद्य नालिका से नीचे उतरते हैं, इसमें जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता क्या है? तो हमें मिलता है साथियों अमाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय, है ना। तो आप सभी को जो है समझ में आया होगा कि इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय किस प्रकार का ग्रंथि है? अग्नाशय किस प्रकार का ग्रंथि है? साथियों, ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी इसमें जो होता है हार्मोन्स भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ जो है आपका एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये कैसा है? मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों कि मनुष्य, है ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में कितने देर तक भोजन रखा जा सकता है? तो मनुष्य के आमाशय में साथियों हम सभी 3 से 4 घंटा, हमारा जो आमाशय होता है, जो पेट होता है, उसके अंदर एचसीएल जिसके अंदर रहता है 3 से 4 घंटा तक ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 कि पीत रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो साथियों, पीत रस में किसी भी तरह का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। किस रस में? पीत रस में। अगर साथियों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें जो है नेक्स्ट जो है वीडियो बनाने के लिए जो है आप प्रेरित करते रहें। साथियों, बिल्कुल ये एग्जाम अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, पाचन तंत्र पढ़ लिया है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को कर ले और जो कि आपका एग्जाम होगा साइंस में, आपके इससे जो है प्रश्न आने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है आपका कि हम लोग देखेंगे छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपका होता है 6.5 मीटर। कितना होता है? 6.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि मानव पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र किसकी बात कर रहा है? मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है? तो मानव पाचन तंत्र का सबसे जो लंबा भाग है साथियों वो कौन है? हमारा छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वसा का पाचक एंजाइम है। तो वसा का जो है पाचक, मतलब वसा को पचाने वाला, वसा को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज है। क्या है? लाइपेज है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि यकृत का यानी हमारा लीवर जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? साथियों, यकृत का जो है मुख्य कार्य जो है वो हमारा है पीत रस का क्या करना? बनाना। पीत रस का बनाना जो है हमारा लीवर का क्या है? मुख्य कार्य है। बात करें, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, यानी प्रोटीन जो हमारे जो दाल खाते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे कणों में करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये एंजाइम का नाम है आपका पेप्सिन। क्या नाम है साथियों? इस एंजाइम का नाम पेप्सिन है। ठीक है। बात करें, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न कह रहा है कि भोजन की छोटी छोटी बूंदों में, किसकी? भोजन की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन की या वसा की छोटी छोटी जो है बूंदों के रूप में तोड़ने की जो है ना, क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन, है ना, आपको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अमाइलेज, अमाइलेज किसे पचाता है? अमाइलेज किसे पचाता है? तो साथियों अमाइलेज जो है पाचन करता है स्टार्च का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भोजन की नली में
भोजन के नीचे ले जाने वाली गति को क्या कहते हैं? तो भोजन की जो नली होती है वो देखिएगा, भोजन जो है नीचे सरकते रहता है, तो इसकी जो है गति को क्या कहा जाता है? कि इसकी गति को जो है प्रेरास्त लहरें, है ना, पेरिस्टेलिस आपका जो है इसको कहते हैं। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो बात करें तो पीत रस का जो है मुख्य कार्य जो है ना, क्या है? इसका कार्य है आपका वसा का इमल्सिफिकेशन करना। अभी जस्ट थोड़ा सा पहले ये देर क्वेश्चन पहले मिला था आपका। फिर पहला नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है? जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, लेते हैं, तो इसको पेप्टाइड में कौन कन्वर्ट कर देता है साथियों? तो प्रोटीन को पेप्टाइड करने वाला एंजाइम का नाम है आपका ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 28 है अमाशय में बनने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये आपका अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? साथियों, पाचन तंत्र के अंतिम भाग को हम सभी मलाशय कहते हैं, जहां हमारा अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है और मल के रूप में बाहर निकालते हैं। बात करें अग्नाशय, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है अग्नाशय किस रस का निर्माण करता है? तो साथियों, अग्नाशय रस को यानी पैंक्रियाटिक जूस को जो है क्या करता है? निकालता है। ठीक है, तो आप सभी को ये जो है वीडियो अगर जो है पसंद आ रही हो साथियों, तो निश्चित आप सभी जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको एक और बात बताते चले साथियों कि अगर आप जो है हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है 9155533361, इस पे आप जो है ये जो है आप व्हाट्सअप करके आप यहाँ से टेलीग्राम लिंक ले सकते हैं, या हमारे कमेंट में टेलीग्राम लिंक पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे, इसका नोट्स वहाँ पे टेलीग्राम पे डाला जाएगा। और साथ ही साथ साथियों आप सभी को बता दें कि वहाँ पर जो है टेलीग्राम पे टेस्ट भी आपको देने को मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो साथियों टेलीग्राम की जो है चैनल का लिंक जो है कमेंट में पिन है या डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप सभी उसे क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अग्नाशय रस किस प्रकार के पोषक तत्वों को पचाता है? साथियों, अग्नाशय रस जो है ये हमारा बात करें तो प्रोटीन, वसा, है ना साथियों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो बात कर रहे हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, सभी जो है का क्या करता है? पचाता है। बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग भोजन को ग्रास नली में ले जाता है? साथियों, तो नेक्स्ट जो प्रश्न का आंसर होगा कि हमारा जो ग्रास नली में ले जाने वाला जो भाग है वो क्या है? मुख गुहा है। बात करें 33 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो कह रहा है कि पाचन के बाद, है ना, सरल पदार्थों का अवशोषण, जो हमारा जो है ग्लूकोज बना है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो साथियों बात करें तो इसका जो अवशोषण जो होता है ये हमारा छोटी आंत में होता है, ब्लड में मिल जाता है ग्लूकोज, और वो फिर वो, है ना, ब्लड जो होता है एवरी सेल तक पहुंचा देता है, सभी सेल तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 है, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? 1.5 मीटर। हमारी बड़ी आंत कितनी मीटर होती है? 1.5 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि पाचन तंत्र की रचना में सबसे पहला अंग कौन है? तो पाचन तंत्र में भाई सबसे पहले मुंह से ही तो चबाना शुरू करते हैं, और मुंह में हमारा लार क्या करता है? भोजन को पचाता भी है। तो ये आपका पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, तो आपका है प्रश्न कि मुंह में पाने जाने वाला एंजाइम किस तापमान पर क्रियाशील रहता है ना? जो हम लोग पढ़े थे कि एंजाइम जो होता है हमारे मुख में पाया जाता है, जो हमको क्या करता है? पाचन करता है। तो उसके लिए जो है तापमान कितना चाहिए? तो तापमान जो है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कितना डिग्री चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? किस बात कर रहा है? अग्नाशय रस में। साथियों, तो अग्नाशय रस में हमारा क्या नहीं पाया जाता है? तो हमारा पेप्सिन नहीं पाया जाता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज पाया जाता है ना? हमने आपको कहा था ध्यान दीजिएगा नहीं वाले प्रश्न पर क्या नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर कर रहा है कि यकृत में किस प्रकार का रस बनता है?
साथियों यकृत जिसे लीवर कहते हैं, लीवर में जो होता है आपका कौन सा रस बनता है, तो पीत रस बनता है, बाइल जूस बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन की गति किस प्रकार से होती है। अभी थोड़ा देर पहले ये प्रश्न मिला था, रिपीट हो गया। प्रशस्ति लहरें से जो भोजन गति करते हुए नीचे की ओर सरकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन के बाद ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है। तो ये आपको साथियों हमने बताया था कि ग्लूकोज जो होता है आपके जो है छोटी आंत में क्या होता है, ये आपका है ना छोटी आंत के द्वारा विलाई जो होता है वहां के माध्यम से जो होता है आपका अवशोषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों तो आपका कह रहा है कि अमीनो अम्ल का निर्माण किसके पाचन से होता है। अमीनो अम्ल का जो निर्माण होता है साथियों ये आपको बता दे कि प्रोटीन है ना, तो ये जो है अमीनो अम्ल का जो निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है ना, प्रोटीन के पाचन से होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न तो पानी का पुनः अवशोषण किस अंग में होता है। साथियों पानी का जो है पुनः अवशोषण जो होता है ये आपका बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मल किस अंग में संग्रहित होता है। साथियों मल जो होता है ये आपका मलाशय में क्या होता है, एकत्रित होता है। नेक्स्ट में बात करें तो निम्न में से कौन सा कार्य जो है पीत रस का नहीं है। तो साथियों देखें फिर से प्रश्न आया है यकृत का कार्य नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो साथियों अग्नाशय रस क्या करना, अग्नाशय रस बनाना जो है इसका कार्य नहीं है ना। इसका जो है यकृत का कार्य क्या है, पीत रस बनाना है, पोषक तत्वों का संग्रह करना है। अगर हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए तो विषैले पदार्थों का नष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आ जाए हम सभी 45 में। तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस अंग में अम्लीय माध्यम पाया जाता है। साथियों अम्लीय माध्यम जो होता है अमाशय में पाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 तो 46 कहता है कि किस अंग में क्षारीय माध्यम होता है। साथियों बात करें तो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अमाशय रस में कौन कौन से घटक होते हैं। साथियों अमाशय रस में पेप्सिन और HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं वह पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम के लिए अम्लीय वातावरण आवश्यक होता है। बात करें तो प्रोटीन को पचाने के लिए भाई अम्लीय वातावरण जो कहाँ पे पाया जाता है, तो आप सभी को पता है पहले भी ये प्रश्न मिला, ये अमाशय में पाया जाता है और अम्लीय वातावरण कौन बनाता है, HCl बनाता है। और बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका जो है कह रहा है कि वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड किसके पाचन से प्राप्त होता है। फैटी एसिड किसके पाचन से प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा वसा है ना, वसा यानी फैट के पाचन से आपको फैटी एसिड मिलता है। और आज का जो है अंतिम प्रश्न कि वसा का एम्प्लीफिकेशन है ना के लिए कौन आवश्यक होता है। तो वसा का जो है एम्प्लीफिकेशन यानी वहां पर वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है ना, ये जो है आपको पीत रस करता है, बाइल जूस करता है। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो आप सभी से जो है निवेदन है कि आप सभी जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और जो है इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो है साथियों इस जितने भी प्रश्न कराएं अगर इसके PDF देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है टेलीग्राम में जो लिंक चैनल का जो पिन किया गया है उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ टेस्ट और ये PDF वगैरह मिल जाएगा। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको जो है सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चंस आंसर्स वीडियोस और क्लासेस भी मिलने वाली है। साथियों आप सभी जो है हमारे उत्साह वर्धन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता दी, ऑल द बेस्ट। बात करें